तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पहुंच चुके हैं। एससीओ समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री चाइना पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने। इसके पहले जापान में मौजूद थे और जापान से अब वो चीन पहुंच चुके हैं। एससीओ बैठक में शामिल होंगे। कई अहम मुलाकातें भी इस दौरान होंगी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं चाइना के डेलीगेशन के साथ मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री, और उनका स्वागत यहां पर किया जा रहा है। चाइना पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। परंपरा के अनुसार प्रधानमंत्री का स्वागत भी यहां पर किया जा रहा है। चाइना में मौजूद जो डेलीगेशन है प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए पहुंचा है। इसके पहले जापान में भी कई अहम मुलाकातें प्रधानमंत्री ने की और अब चाइना के लिए जापान से जब रवाना हुए, कई अहम चर्चाओं के बाद अब चाइना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री चाइना पहुंचे हैं। आपको बता दें कि जापान की 2 दिवसीय यात्रा का समापन उन्होंने किया, सफल यात्रा रही और अब चीन का दौरा उनका शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि यहां पर एससीओ की बैठक में शामिल होंगे। भारत और चाइना की कला, आस्था और संस्कृतियां साझा की जा रही हैं। तो चीन के साथ संबंध सुधारने के महत्व पर जोर रहेगा और साथ ही साथ आपको बता दें कि राष्ट्रपति चाइना के शी जिनपिंग के निमंत्रण पर तियानजिन पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि पिछले साल कजान में राष्ट्रपति शी से प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई थी। द्विपक्षीय संबंधों में निरंतर और सकारात्मक प्रगति को लेकर बातचीत हुई थी। चाइना के तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात पर पूरी ही दुनिया की नजर रहने वाली है। दोनों नेता मुलाकात के दौरान ट्रंप के टैरिफ को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं। और देखिए यहां पर किस प्रकार से रेड कार्पेट बिछाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया है, उसकी तस्वीरें आपके सामने। तो एक तरफ जहां अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, उस बीच ये मुलाकात और भी ज्यादा अहम मानी जा रही है। चाइना की ये दौरा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है और ऐसी संभावना है कि पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच 2 बार द्विपक्षीय बैठक भी इस दौरान हो सकती है। और साथ ही साथ ट्रंप के टैरिफ के बाद हो रहा 10 सदस्यीय समूह का शिखर सम्मेलन भारत और चाइना के संबंधों के दृष्टिकोण से बेहद अहम माना जा रहा है। ये 7 सालों में मोदी की पहली चीन यात्रा है और पीएम मोदी और शी जिनपिंग की बैठक पर न केवल भारत और चाइना बल्कि पूरे ही विश्व की नजर है। कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी, मुलाकात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की, और साथ ही भारत और चाइना के रिश्तों में सुधार आ सके, इस पर भी फोकस रहने वाला है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का ये चीन दौरा 7 साल में पहला ऐसा मौका है जब प्रधानमंत्री चाइना पहुंचे हैं। इसके पहले जून 2018 में पीएम मोदी एससीओ सम्मेलन में शामिल होने के लिए चाइना गए थे और 2020 को जब गलवान घाटी में भारतीय और चीन सैनिकों के बीच संघर्ष हुआ, उसके बाद से स्थितियां चाइना और भारत के बीच ठीक नजर नहीं आई और ऐसे में कोई भी दौरा नहीं हुआ। और अब 7 वर्षों के बाद ये दौरा प्रधानमंत्री का चाइना का हो रहा है। ऐसे में ये दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन पहुंच चुके हैं। 31 अगस्त और 1 सितंबर को चीन के तियानजिन शहर में ये शिखर सम्मेलन होगा। तस्वीरें आपके सामने। प्रधानमंत्री चाइना के डेलीगेशन के साथ बातचीत करते हुए, मिलते हुए आ रहे हैं नजर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही चीन के दौरे पर पहुंचे हैं, चीनी सोशल मीडिया पर भी एक मिलीजुली प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। साथ ही आपको बता दें कि ये जो मुलाकात होने वाली और ये जो दौरा हो रहा है, ये कई मायनों में अहम इसलिए भी है क्योंकि एक तरफ जहां अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगाया गया है, 50% टैरिफ के बाद से सभी की निगाहें ये हैं कि भारत अब अगले जो कदम हैं वो क्या उठाता है और किन किन देशों के साथ
सहयोग करते हुए कदम उठाए जाते हैं। यहां पर डिप्लोमेसी के साथ कूटनीतिक जो कदम है वो उठाने हैं। ऐसे में ये चाइना का दौरा प्रधानमंत्री का और जो मुलाकात होगी चाइना के राष्ट्रपति के साथ वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके पहले जापान का बेहद सफल दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अपने संबोधन में कई अहम बातों का जिक्र भी किया। तो चाइना और भारत के बीच रिश्तों में क्या मधुरता आएगी, इसी को लेकर सभी की निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात पर टिकी हुई हैं। और एबीपी न्यूज की पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सीधा चाइना से उनका रुख कर लेते हैं। मेघा, ये दौरा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, सिर्फ भारत और चाइना की नहीं बल्कि पूरे विश्व की निगाहें इन मुलाकातों पर टिकी हुई हैं। क्या अपडेट आपके पास मेघा? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि पूरी विश्व की निगाहें इस एससीओ समिट पे टिकी हुई हैं, क्योंकि यहाँ 3 ऐसे बड़े देश इकट्ठा हो रहे हैं, इनफैक्ट हो चुके हैं, जो 3 साथ अगर आ जाएं तो अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र ऑफ अमेरिका को मानिए छक्के छुड़ा सकते हैं। ये 3 ऐसे देश हैं जो उभरते हुए इकोनॉमी है। आप चाइना और इंडिया है उसमें, और रशिया जो ऑलरेडी एक वर्ल्ड पावर रह चुका है। अब ये 3 एक ही मकसद से साथ आ रहे हैं कि जिस तरीके से उनको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने टैरिफ के बोझ के तले दबाया है पिछले 1 या 1.5 महीने में, वो उन्हें बर्दाश्त नहीं है, और ये बात उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से साफ कर दी है। अब एक वर्ल्ड स्टेज पे मानिए एक वैश्विक स्तर पर वो अब सामने एक साथ आ रहे हैं। चीन और भारत एक साथ आ रहे हैं, जो पहले कभी सोचा नहीं गया था। चीन और भारत का एक साथ आने का मकसद क्या है? और सोचिए कि ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद ये हो रहा है, जो वैसे पॉसिबल ही नहीं था, एक तरीके से समझिए इम्पॉसिबल था उनका साथ आना, लेकिन जो अमेरिका ने किया है उसकी वजह से ये 3 देश अब साथ में आ रहे हैं और कई महत्वपूर्ण फैसले लेने वाले हैं। पॉइंट ये है यहाँ पर कि कल जब ये साथ आएंगे तो क्या क्या फैसले लिए जाएंगे। बायलैटरल जो द्विपक्षीय बातचीत हो रही है प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच में, और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में जो बातें होंगी, उस पर ऑफ कोर्स सबकी नजर रहेगी। क्या किस तरीके के निर्णय लिए जाएंगे, ये बायलैटरल टॉक्स में क्या डिसाइड होगा, उन सारी चीजों को लेकर बहुत स्पेकुलेशन और बहुत गेसवर्क भी है कि ये क्या करने वाले हैं। क्या अमेरिका के कोई इस तरीके के ये लोग कोई यहाँ पर कॉन्डेमनेशन भी करेंगे क्या अमेरिका को लेकर? ये सारी बातें हैं अभी, लेकिन जब तक हम लोग इसकी भी इंतजार करें कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से एक ब्रीफिंग भी हो, तो पता चले कि क्या रूपरेखा भारत अपने दिमाग में लेकर आया है, ये बायलैटरल टॉक्स पे क्या क्या एजेंडा पे रहेगा। ये एक बात है कि जो भारत जिस तरीके से परेशान हुआ है, या भारत को जिस तरीके से परेशान किया गया है, 50% जो टैरिफ लगाया गया है भारत के ऊपर, वो एशिया में सबसे ज्यादा है, किसी भी देश से ज्यादा है। जबकि चीन रूस से तेल खरीदता है, तब भी चीन के ऊपर इस तरीके की उन्होंने नहीं लगाई। आप एक सेकंड